हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी को मेरा सत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी साधक जुड़ रहे हैं, है ना हाँ बेटा? जी माता जी। हाँ, उनकी कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग हो रही है तो जुड़ रहे हैं अभी। तो सभी साधकों को हमारा जूम मीटिंग में जो इतवार संडे 5 जनवरी 2025 में स्वागत है। तो ये जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये एक जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनका सपना है कि दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित दुनिया बने। और उन्होंने 32 साल से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हैं, और उनके वजह से आज करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिली है। सभी प्रकार की बीमारी से मुक्त हुए हैं लोग जिन्होंने इसी को करे हैं, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझ के पूरी तरह समर्पित होके विश्वास के साथ पूरी प्राकृतिक आहार पे रहे। एनिमल प्रोडक्ट का जैसे मांसाहार, दूध, दूध से बनी चीजें, शहद, सिल्की कपड़े, चमड़े की चीजें जो लोगों ने त्याग करे और बेजुबान का आवाज बने, लोगों को प्रेरित करे, समझाए, सेवा भी में ध्यान दिए, उनको लाभ मिला और वो रोग रहित हुए, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। तो हम ये जूम मीटिंग करके लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं जिन्होंने घर से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि घर में शुरू करना कोई कठिन बात नहीं है, आसान है। इसके लिए कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मनोबल की चाहिए होता है, इच्छा शक्ति, विल पावर, और चीज को समझना होता है कि करना क्या है। तो जूम मीटिंग में आके क्या दिक्कत हो रहा है ये शुरू करने में, और कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको अपनी लाइफस्टाइल बना पाएंगे, ये सब चर्चा होती है। तो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में पहला कदम जो है, पहले भी बता चुकी मैं, पशुजन्य द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। दूध 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 से बनी चीज है, जैसे दूध, और दूध उसके बच्चों के लिए होता है, और हम हक मारते हैं, छीनते हैं पराई माँ का दूध। अपनी माँ का दूध हम जब तक बचे थे तब तक हम लिए, लेकिन दूसरे का दूध लेना, जानवरों का दूध पीना कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है? तो इसके लिए इसको समझ के त्याग करना, ये भी एक बड़ा पाप है, चोरी करना। शहद भी चोरी में जाता है। चार महाचोर चोरी यही है कि मांसाहार करना, अंडा मांस लेना, शहद लेना, दूध दूध से बनी चीजें लेना, ये महाचोरी में जाएगी। तो ये है हमारा पहला कदम कि इसको समझ के त्याग करना। दूसरा है जो मेन रोल करता है, संजीवनी क्रिया, एनिमा। हमने अयोग्य आहार खुद डाले हैं तो उसको सफाई भी खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नली में गंदगी जमा हो गई है। और जो भी हमारा बीमारी का नाम दिया जा रहा है वो टॉक्सिन है, गंदगी है। तो रोगों का मूल कारण गंदगी है, निवारण है सफाई। तो सफाई करना पड़ेगा, और संजीवनी क्रिया एनिमा करना है सवेरे, दोपहर और शाम। कैसे करना है? हमारा एनिमा का वीडियो है, ANDS आनंदी माँ सुरेश जी,
अगर यूट्यूब में चैनल सब मतलब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, और उसमें एनिमा का वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो भी मिल जाएगी। और आप वो वीडियो को देख के, उसमें डेमो करके बताया गया है, तो आप कर सकते हैं घर से। तो वो करना है। और एनिमा के बाद 8 घंटा ना खाना ना पीना, लंघन करना है, लंघन, इसको लंघन बोला जाता है। लंघनम परम औषधम, औषध में वो श्रेष्ठ है, मतलब खाना भी नहीं पीना भी नहीं, अपनी बॉडी को हीलिंग मोड पे रखना है, डाइजेशन मोड पे नहीं रखना है। धीरे धीरे बढ़ना है, 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, एक एक घंटे करके आगे जाना है। और जब उपवास खोलेंगे, चाहे 2 घंटा के बाद खोलें, चाहे 3 घंटे के बाद खोलें, चाहे 8 घंटे के बाद खोलें, चाहे 24 घंटे के बाद खोलें, जब भी खोले उपवास, वो जो ड्राई फास्टिंग, ना खाना ना पीना, तो आपको डिटॉक्स जूस में खोलना पड़ेगा। क्योंकि आपने बॉडी को समय दिए, जीवनी शक्ति को समय दिए आपके अंदर से गंदगी निकालने के लिए, तो आपको ही सहयोग करना पड़ेगा सफाई के लिए, जो निकाले, और सहयोग करना पड़ेगा। डिटॉक्स जूस लेके वो आपकी गंदगी निकालेगी, टॉयलेट आएगी अपने आप। तो उसमें से हमारा हरी पत्ती में आंवला, अभी जैसे आंवला का सीजन है, पालक, धनिया, पुदीना, भतवा, जो भी आपकी हरा पत्ता है, फल की पत्ते भी डाल सकते हैं, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, ये सब पत्ते भी डाल सकते हैं, सहजन की पत्ती थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। डाल के आंवला, चार आंवला डाल के 4-5, अदरक, नींबू डाल के पानी में थोड़ा डाल के पीस के निचोड़ के 2 ग्लास जूस धीरे धीरे सिप सिप करके लेना है। बिना नमक, बिना मसाला, बिना गुड़, बिना चाट मसाला, कुछ भी नहीं डालना है। कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, कोई चाट मसाला नहीं। अगर आंवला नहीं है तो खीरा, करेला, टमाटर, ऐसे करेला अभी सीजन नहीं होती है, आंवला मिल जाती है, तो आंवला वाला अभी आराम से आप मार्च महीने तक ले सकते हैं। तो ये पहला वाला जूस लीजिए। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब प्राकृतिक आहार पर रहिए, फल खाइए, खीरा टमाटर खाइए, सलाद लीजिए, सब्जी भी अगर पत्ता गोभी ले रहे हैं, फूल गोभी ले रहे हैं, तो जैसे अभी सर्दी का सीजन है, अच्छा आती है, तो ऐसे आज इट इज लीजिए। उसको सब आग में पका के नहीं लेना है, नमक मसाला डाल के नहीं लेना है। जूस पीजिए, किन्नू फल, संतरे आजकल आती है वो लीजिए, गाजर का जूस लेना चाहते हैं तो वो लीजिए, मतलब प्राकृतिक आहार पे रहिए। तो आप सही तरीके से प्रकृति को समझ पाएंगे, प्रकृति के नियम को समझ पाएंगे, और आगे अपनी साधना को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये एक साधना है, त्याग का मार्ग है, तप सेवा सिमरन का मार्ग है। तप भी करना है, सेवा भी करना है, सिमरन भी करना है। तो यही है हमारा ये चीज। तो जिन्होंने भी हमारा शिविर में, जैसा हमारा होने जा रहा है शिविर 30 मार्च 2025 से हमारा 8 अप्रैल 2025 तक, जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का ही शिविर होने जा रही है। तो उसी शिविर में जो उन्होंने नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये हमारा एक ही शर्त है उनके ऊपर कि अभी से प्राकृतिक आहार पे आ जाए, शाम का भी छोड़ दें, पूरी 2-3 महीना प्राकृतिक आहार पे रहें, ताकि उस समय जो चैत्र नवरात्रि में होने जा रहे हैं ये शिविर,
वो चैत्र नवरात्रि का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो एक साधना का समय होती है। उस समय तो उपवास करना होता है। तो आराम से आप जल पे उपवास कर सकते हैं या निर्जल उपवास एक आध दिन, एक दो दिन, जितने दिन करना चाहते कर सकते हैं। किसके निगरानी में कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अभी से आपको त्याग करना पड़ेगा। पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे जैसे बड़ी जिसका दिखाएगा कर सकते हैं, लेकिन शुरू घर से करना है। तो शिविर निशुल्क है, लेकिन शर्त एक है कि आप अभी से, जनवरी 5 हो गया, अब जितना भी समय बची उतना समय हम प्राकृतिक आहार पे आ जाए पूरी तरह से, तब नाम रजिस्ट्रेशन कराएं। हम पक्का नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो शिविर होती है 10 दिन का होती है, और ये साधना के लिए किया जाता है। अगर आप प्राकृतिक आहार पे नहीं रह के आएंगे तो साधना में कैसे आगे जाएंगे। तो इसके लिए घर से शुरू करना है, अभी से। तो धन्यवाद। अगर कोई अभी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ जी, विवेक गुप्ता जी बोलिए। नमस्कार। मैंने कल पहली बार आपका देखा, सुशीला बुआ ने हमको यहाँ बुलाया था और मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा डाउट ये गुरुमा कि मैं जैसे अभी फ्रूट और सलाद एक साथ खा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए, हम जो भी खा रहे हैं ना, एक बारी में एक ही चीज ले। बॉडी को मतलब बॉडी के अंदर में अलग अलग जूस निकालना पड़ेगा। अब मिलावट करके खाते हैं तो इतना डाइजेशन भी सही से नहीं होती है। तो अगर फ्रूट खा रहे हैं तो सिंपल फ्रूट्स खाइए। और अगर एक ही तरह का फ्रूट्स खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर ऑरेंज खा रहे हैं तो सिंपल ऑरेंज, जितना भूख लग रहा है उतना मुंह चलाइए। मुंह को मतलब जूस से ज्यादा अपनी ये कोल्ड प्रेस मशीन को चलाना। प्रभु ने ये मशीन दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, गॉड गिफ्टेड मशीन है ये। दांत का, ये जीभ का, ये सबका काम कुछ दिए हैं, तभी तो ये सब दिए हैं हमको। तो इसलिए चबा चबा के रस लीजिए, छोचा को फेंक लीजिए। मुंह में पता लग जाती है क्या फेंकना है और क्या अंदर लेना है, खुद को पता लग जाएगी, पूछने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप लीजिए, एक बारी में एक ही फल लीजिए। अगर सलाद खा रहे हैं तो सलाद के साथ फ्रूट्स को मिक्स मत करिए, ताकि आपका डाइजेशन अच्छी होगी और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। हाँ जी, जया दीदी आई है, स्वागत है जया दीदी को। कल जया दीदी 63 लोग ज्वाइन हुए थे। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा। हाँ, ये है श्रीराम भाऊ, प्रणाम। ये काले साहब, जी जी। ये है शेगोकार भाऊ, ये अच्छा धोरन महाराज है, भागवत कथा करते हैं। ये है अच्छा आयोजक है, ये है। अच्छा हम सब बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं। यहाँ आए हैं वर्जी में, एक भागवत कथा चल रही है, तो आज अच्छा हमारा था वहां पे तप सेवा सुमिरन का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमने पूरे वाटरमेलन लाए हैं सभी के लिए। अच्छा, बहुत कल बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रसाद बांटेंगे वहां। तो हाँ 65 लोगों के नाम आपके पास दिए हैं, अभी सभी लोग जुड़ रहे हैं। और मैं जी सबको जी बताना चाहती हूँ कि हमने हरिद्वार का जो शिविर किया, उसमें हमने ऐसे अद्भुत और अमेजिंग रिजल्ट देखे कि जी विश्वास नहीं होता। ये तो जी सुरेश भाई साहब है, इनका तो 4 स्टेज का कैंसर दुरुस्त होने की वजह केवल खाना पीना नहीं है। उन्होंने जो डेडिकेशन दिया, पूरे जिंदगी स्टेफन। का पूरा समर्पण किया परमेश्वर को, हम्म, इसका रिजल्ट है ये मैं बताना चाहूंगी। सिर्फ जी खाने पीने से नहीं होता माँ जी,
क्योंकि जी ऐसा ये चमत्कार ही है कि अभी इतने डॉक्टर्स और इतने रिसर्च और ये सब होने के बाद अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और बिना दवाई सुरेश भाई साहब को इतने अच्छे रिजल्ट मिले, ये चमत्कार से भी कुछ ज्यादा है। जी जी इसमें परमेश्वर के हाथ के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। और उनका हम्म, समर्पण है, उनके बच्चे का समर्पण है, उनके बहू का समर्पण है, और आपके साथ आप जैसे संत जिन्होंने अपनी पूरी सेवा अखंडानंद गिरी जी महाराज को दी, ऐसे संत का उनके वो कनेक्शन तो भगवान ने ही आपसे जुड़ाया माँ जी। हाँ जी हाँ और जी इसीलिए उनका जो डेडिकेशन है उनकी वजह से उनको सब मिला। तो जब मैंने लिखा है कि जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जी तो जी जन बने इसलिए उनको मिला, ऐसा मेरे को 100% लगता है। ये सच्ची सही बात है। वो लोग खाली आहार त्याग करते हैं नहीं होते हैं, ठीक सेवा पे भी ध्यान देना है। हाँ हाँ, तो यही बात मैं सबसे कहना चाहूंगी आज हम्म कि सेवा खूब बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जब हम दूसरे में परमेश्वर देखने लगे, जैसे जी आनंदी माँ को फल में भी परमेश्वर दिखता है। ये तो सही है, क्योंकि परमात्मा का रस उसमें भरा हुआ है, उन्होंने हाथों से पक के आया है सब हाँ चीज, हाँ पच होके तो आया है उन्हीं का ये से। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे हमको तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम लोग कि आपसे जुड़े, और आपसे जुड़े ही रहेंगे। एक नहीं काले साहब बहुत है, बात कर दे। हाँ, हाँ, नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कैसे हैं सुरेश भाई? एकदम बोल मजे में है माँ जी। जया दीदी को, दिलीप भाई को बोल दो हरिद्वार में आके उनका शिष्यों को संभाले। दो जो भगवान ने जो दायित्व दिए हैं, चाहे 4 दिन आए चाहे 5 दिन आए, और जब भी आए हरिद्वार में जनवरी में आ जाए उनका शिविर खत्म होने के बाद, और इनको जरूर थोड़ा ट्रेंड करें। जरूर ना माँ जी, उस दिन ही मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे आएंगे 4-5 दिन, हाँ जी हाँ तो जी हम हाँ जरूर आएंगे। जी जी और हाँ और ये अंकित भी है और अंकिता है, यानी प्रतीक्षा, तो ये हाँ हमारे से बहुत अच्छे तरह से ट्यून है, तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझा के बोल सकते हैं। जी जी। आज मैंने और उनको अंकित को 4-5 स्लाइड्स का करवाए। आज मैंने उसको दिन में बोली कि आप अभ्यास करो और मेरे सामने बोलो, तो 2-3 स्लाइड्स का कर लिया उसने, अभी उनको कर रहा। थोड़ी सी सिर्फ माँ जी, उनको थोड़ी सी सिर्फ वाक्य रचना ही समझा के बोलना पड़ता, बाकी दोनों भी ट्रेन है। पॉज कहाँ लेना, कैसे रुकना, ये सब चीजें उनको अच्छी तरह से आ जाएंगी, तो एकदम अच्छे ओरेटर बन जाएंगे। वो 1-1 घंटा बोलना सीख जाएंगे। जी जी हाँ, नहीं, तो इधर हम कर रहे हैं वो जो साधक लोग इधर हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो। नहीं नहीं, वर्क में और सेवा में तो भी उनका ट्रायल हमने लिया, तो उन्होंने 2 लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने 150 लोगों का खाना बनाया उस दिन 3 घंटे के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और वो सारे खाने की तारीफ किया लोगों ने। गॉड मेड मतलब बिना हाँ, आग गॉड में मेड पका फूड, के। खाना बोले तो गॉड मेड फूड, सॉरी। हाँ, बिना आग में पका के। हाँ हाँ, माँ नहीं जी, हाँ जी ए भागवत कथा जिनकी चल रही है ना, इनके भी जीवन में बहुत चमत्कार आए हैं। उनके पिताजी पूरे सरेंडर थे परमेश्वर को। एक संत योगी महाराज करके है, हाँ तो जी ये है, आपसे बात करेंगे धोरन महाराज। जी नमस्कार माता। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी गाड़ी गाड़ी चाबी दाबली गई। ये आए हैं आज यहाँ पे। हाँ जी, हाँ, अच्छा भागवत है। भागवत कथा का आयोजन करते हैं। अभी तक बहुत कथा की है उन्होंने, और जो उनके कथा लाइफ भगवत में कथा बहुत सारे करे ना, अनुभव है अच्छे। अब मानव कथा भी करिए। मानव कथा ये तप सेवा सुमिरन मानव कथा है। बराबर है। तप सेवा सुमिरन जो है कि भगवान जी का त्रिसूत्री मार्ग है, ये मानव साधना से आई है। तो अगर हम इस रास्ता से चलते हैं ना, भागवत श्रीमद भागवत है, मतलब मरने की कला सिखाती है।
अब भगवत गीता जीने की कला सिखाते हैं, और ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मरने की कला भी सिखाती है, जीने की कला भी सिखाती है, वर्तमान में रहने की कला भी सिखाती है। इसीलिए तीनों कला में परिपूर्ण है तप सेवा सुमिरन जो मार्ग है। वर्तमान में रहने की कला भी सिखाती है, मतलब गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम होती है यहाँ। तो ये भी साथ में अगर जुड़ जाती है तो मतलब बहुत ही और अनमोल चीज हो जाती है। अगर भागवत कथा में भी तप सेवा सुमिरन का जोड़ देते हैं तो जुड़न चालू तो है। जैसा ये दीदी ने कभी हम फिर दूध के बारे में बताते हैं सोने में सुहागा हो जाएगा। हाँ हाँ जी। तो अच्छी बात है। देखो दीदी जहां भी जा रही है, जया दीदी अपनी सुगंध फैला रही है, अपनी सुगंध फैला रही है। फूल तो खिल गई है, बराबर है। तो सुगंध फैला रही है सब तरफ जहां भी जा रही है अपनी। हाँ बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 3 जगह बुलाया तो तीनों जगह हमने दूध पे बहुत बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा अपनी कर्म करे। आपको ध्यान में रख के ही बोले माँ जी सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ। ये सभी लोग बैठे हैं। नहीं नहीं, पहला कदम ही वही है। जब वो चीजें ये हो जाती है ना, फिर अपने आप सब कर जाता है। वास्तविक सत्य ऐसे। ठीक है, थैंक यू माँ जी, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद बेटा, बहुत ही अच्छा। देख बेटा जी विवेक दिलीप, गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ड्राई फ्रूट कितना खा सकते हैं माता जी? ड्राई फ्रूट्स हमारा भोजन ही नहीं है। अच्छा, हमारा भोजन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रयच्छते। श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है, कंद मूल फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश, ये नए चीज हमारा मतलब भोजन है। ये जो ड्राई फ्रूट्स है जो सूखी है, वो शुष्क है, वो जाके हमारे अंदर में सुखाएगा, हमारा जीवनी शक्ति को, वो डाइजेस्ट होने में जीवनी शक्ति को ज्यादा खींचेगा। हमको तो साधना में आगे जाना है, ये साधना है। तो हमारा जीवनी शक्ति को हमको बचाना है, जिसपे हम भजन सुमिरन पे हमारा हर समय हमारा अंतर्मुखता में जा पाए। और जो जो जहां दल है वहां मल है, तो ये दल है, ये जाके मल जमा करेगी। अगर खाएंगे भी तो आप ना चिपका हुआ मल निकलेगा। आप अपने में बॉडी पे परीक्षा कर सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे ना, आपका मल टॉयलेट का जो पॉट होती है इसमें चिपक जाएगा, वो ऑयली होता है। वो हमारा बॉडी को ऑयल की जरूरत नहीं है, हमारा बॉडी को शुगर की जरूरत है, जो पूरा शुगर ये की जो हमारा डायरेक्ट जी, फल से मिल जाती है। जी, ये अपना जो टोटल डाइट सिस्टम है ये कैसे समझना माता जी? फल कब लेना है, वेजिटेबल कब खाना है, सलाद कब खाना है, कितना खाना है, ये कहाँ पर समझ सकता हूँ मैं? देखो एक बात मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ। सृष्टि में किसी भी प्राणी को कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है पूछना नहीं पड़ रहा है 84 लाख योनि में। और इंसान को यही पूछना पड़ रहा है कि कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। कितनी ये वाली बात है, जबकि मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि बोला गया है, क्योंकि हम हमारा बुद्धि को खो गए नमक खा के। हम सब कुछ भूल गए ये नमक मसाला के सहारे में। ये सिंपल चीज है, आप एक ही नियम पकड़ लो, जब भूख लगे तब खाना है। असली भूख, असली भूख पे आपको नमक की याद नहीं आएगी। अगर आपको नमक की याद आ रही है, उस तरफ ध्यान जा रही है, तो आपकी भूख नकली है। ये आप पूरी तरह से गारंटी से पकड़ लेना है। अगर आपको भूख बहुत तेज लग रहा है, अभी प्राण निकल जाएगा जैसे लग रहा है, तो आपको नमक की याद नहीं आएगी।
अब जो चीज पड़ा है वही चीज, फल सब्जी सलाद ऐसे ही खाएंगे। अगर आपको नमक याद आ गया, ड्राई फ्रूट्स याद आ गई, या कुछ ऐसे ही खाना याद आ गया, तो आपका भूख झूठी भूख है, नकली भूख है। तो इस चीज को, ये नियम को अपनी माइंड में फिट रखिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि फल कब खाना है, सब्जी कब खाना है, सलाद। आपको, आपका देखो शरीर 5 तत्वों में गढ़ा हुआ है ना। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। ये मैं सूक्ष्म से भारी की आहार को गई। पहला आकाश तत्व, जब हम खाली रखते हैं पेट को, ना खाना ना पीना करते हैं, तो हम हवा खाते हैं, हवा पीते हैं, तो वो आकाश तत्व है। सूक्ष्म से भारी की ओर जाना है आपको। फिर उसके बाद भारी क्या है? वायु तत्व। वायु तत्व में आपका पत्ते वाली चीजें आ जाती है, वो हल्का होती है, फल से भी हल्का पत्ते होता है। तो इसके लिए आप वो पत्ते वाली जूस ले रहे हैं, जब खोलते हैं वायु तत्व ले रहे हैं। उसके बाद आप अग्नि तत्व, मतलब फल, जो फल होती है वो हल्का होता है, वायु पत्ते के बाद फल। उसके बाद आपका जल तत्व, जल तत्व आपकी खीरा टमाटर में आती है। फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, खीरा टमाटर भी फल पे जाती है, फीकी फल पे जाती है। जिस पे फूल होता है, फूल में फल होते हैं, जिसके फल के अंदर बीज होता है वो फल ही होता है। फूल होती है, फल लगती है, उसके अंदर बीज होता है, तो वो फल पे ही जाएगा। जैसा कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गई, ये भी फल पे जाएगा। लेकिन इस फल को फीकी फल बोला जाएगा। तो ये लेकिन डाइजेस्ट होने में थोड़ा, मीठे फल को ज्यादा डाइजेस्ट जल्दी कर देता है बॉडी, फीकी फल को थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो उसके बाद मतलब अग्नि तत्व बाद जल तत्व हो गया। उसके बाद पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मिट्टी के नीचे जो भी चीजें हो वो पृथ्वी तत्व में जाती है, भारी होता है। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, शकरकंदी हो गई, ये जो मिट्टी के नीचे हो रहा है, वो कंदमूल जो भी है वो पृथ्वी तत्व में जाएगा। कुक फूड भी पृथ्वी तत्व में जाएगा। जो आग में पका वाला भोजन खाते हैं वो भारी होता है। तभी कोई कोई बोलते हैं, जब नया नया शुरू करते हैं, दिन भर ऐसे खाओ, शाम को कुक फूड खाओ और सो जाओ, बोलते हैं। लेकिन कुक फूड हमारा भोजन नहीं है। ये आग में जो भी पक रहा है वो मृत है, और हम नमक मसाले के सहारे खा रहे हैं। नमक मसाले के बिना हम आग में पका वाला भोजन कभी भी नहीं खा पाएंगे, उसके सहारे हम सभी चीज खा रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व जाती है, आपकी गाजर और मूली, ये सब चीजें पृथ्वी तत्व में जाएगी, जो मिट्टी के नीचे हो रहा है। तो ऐसे अगर आपको खाना है तो ऐसे क्रम से खाइए। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो धीरे धीरे, पहला ऐसे, हम भी पहले ऐसे ही लेते थे, लेकिन जब फिर हमारा बॉडी शुद्ध हो गया, फिर हमको जब भूख लगे तब हम सही आहार लिए, योग्य आहार लिए। लेकिन जूसी फ्रूट से, जूसी रसीला वाला चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है, तो ज्यादा रस युक्त चीज जाएगा तो अच्छा है। सफेद कद्दू के अंदर सवेरे में वो हरे पत्ते डाल के पीस के पीता हूँ रोज सवेरे। ठीक है ना जो माँ जी? सफेद पेठा जो बोल रहे हो, हाँ, पेठा ऐसे पेठे तो में। सफेद पेठा में कुछ भी नहीं डाल के प्लेन लोगे तो सबसे बढ़िया है। जी ताकतवर जूस, डिटॉक्स जूस सफेद पेठा ही है। जी। आप अगर कभी आपको लगा कि खाली प्लेन लेने में थोड़ा ये लग रहा है, तो कभी पत्ता डाल दिए, लेकिन ऐसे सफेद पेठा प्लेन लेने से ज्यादा फायदा है। उसमें मैं आंवला डालता हूँ, 3 आंवला, सफेद पेठा और 2-3 पत्ते डाल के, तुलसी डाल के घुमा के मैं पीता हूँ सवेरे रोज। उसको ग्रीन जूस बोला जाएगा, क्योंकि जैसे कोई लौकी भी डाल देते हैं, आप लौकी की जगह में सफेद पेठा डाल दिए, है ना। और जी कोई खीरा भी डाल देते हैं, बिना लौकी, बिना ये में थोड़ा डाल के पीसने में आसान हो जाता है, तो पीस के निचोड़ के पीते हैं। तो इसको डिटॉक्स जूस, ग्रीन वाला डिटॉक्स जूस बोला जाएगा। सिंपल सफेद पेठा का जूस भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू।
सुरेश बेटा ने आज है, सुरेश बेटा हमारा 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं और वो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाए हैं और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हैं। और उन्होंने हमारा जो उनका संकल्प था वो ईश्वर ने और लोग का आशीर्वाद से, गुरुजनों का आशीर्वाद से वो पूरा हो रही है। और उन्होंने हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम जो हिमाचल प्रदेश में है और हरिद्वार में भी उन्हीं का मतलब सेवा से, उन्हीं का प्रयत्न से, लोगों का सहयोग से ये जो बना, प्रभु का आशीर्वाद से। और उनका संकल्प थी कि निशुल्क सेवा हो, निस्वार्थ और निशुल्क। उन्होंने ये सब करते हैं, ये सब चीजें। और उनका खाली एक ही शर्त है जो हम बता दिए कि जो भी हमारा सेंटर में आए थोड़ा अपने घर से शुरू करके आए, प्राकृतिक आहार पे रह के आए। और जो चैत्र नवरात्रि में आएंगे वो पूरी तरह 2-3 महीना, 3 महीना जैसे अभी जितना भी समय बचा, अगर प्राकृतिक आहार पे रहे और आए तो उनके लिए नाम रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर नहीं रहेंगे और ऐसे आएंगे तो फायदा नहीं होगा। और इतना दूर आएंगे भी और ऐसे अच्छी स्थान पे साधना के लिए, तो घर से शुरू करके आए। और यही हमारा गाइडलाइन है एक। तो ये हमारा सुरेश बेटा, हमारा ये, और हम भी इसमें सहमत हैं क्योंकि तभी लोग कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। भीड़ नहीं चाहिए लेकिन प्योर चीज चाहिए, प्योर लोग चाहिए जो तप भी करें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें, तीनों चीज में उनका हो लाभ। हेलो। हाँ जी। मेरी नमस्ते आनंदी माँ, आपको नमस्कार। और बीवी चौहान साहब से काफी प्रेरित होके हमने आज से 5 साल पहले, मुंबई से हूं मैं, जी 5 साल पहले हमने एनडीएस शुरुआत की थी। प्रदीप शाह करके है हमारे गोरेगांव में, उनका एक, आप जानते हो। जी जी और मेरे घर में मैं बहुत चारों, मेरे घर पे हम 4 जन हैं, चारों को छोटा छोटा कोई बीमारी था। मतलब मेरा एज अभी 46 है फिलहाल। मैं 5 साल 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को स्टोन प्रॉब्लम थी। जी जी। हाँ, तो वो भी, मतलब ये एनडीएस पूरा सिस्टम बराबर करने से 5-4 साल हो गए, अभी तक एक भी बार स्टोन प्रॉब्लम हुई नहीं उसके बाद एक भी बार। कहाँ पे था स्टोन? किडनी स्टोन। अच्छा। हाँ, तो मैंने शुरुआत जब से की थी कच्चा खाने की, ये शुरुआत एनडीएस की, तो वीडियो देखे थे प्रदीप शाह के एक, इनके इसमें गया था मैं। और उसके बाद मेरी वाइफ को B12 का जो तकलीफ था वो भी अभी ऑलमोस्ट 80% चला गया है। बहुत बढ़िया। लोग तो हाँ, B12 के लिए परेशान है, बोलते हैं दूध छोड़ेंगे तो B12 कहाँ से बढ़ेगी, दूध की चीजें नहीं लेंगे तो कैल्शियम हम कहाँ से होगा। लोगों का यही सवाल होती रहती है। नहीं, दूध तो हमने घर में 5 साल 4 साल से बंद ही कर दिया। दूध दूध नहीं लेते हम, जरा भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते दूध की, और दूध की कोई भी चीज। हाँ जी हाँ जी, बहुत और अच्छा। मेरी मदर को 32 साल से बीपी का गोली खा रही थी, हम्म और लास्ट 5 साल से वो भी एनडीएस कर रही है अच्छे से। तो उनको भी सब गोली, 32 साल की गोली अभी रोज खाती थी, वो बंद हो गई उनकी भी। हम्म मेरे पिताजी को भी कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था। हम्म उनको भी हिंदुजा और हॉस्पिटल और कोकिलाबेन हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हम्म लेकिन एनडीएस के माध्यम से उनकी थोड़ी सेवा हम करते थे, तो बिना दवाई खाए 2 साल हम लोग के साथ प्यार से निकाले, और एक भी दवाई का एक टुकड़ा नहीं लिया उन्होंने लास्ट दिन तक। और बहुत शांति से उनको, मन को, हमको मिलके किया उनका ये, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। हाँ।
अभी खाली एक तकलीफ इतना है कि B12 जो है मेरी वाइफ का, तो उनको थोड़ा अभी भी थोड़ा शंका है कि कुछ हो नहीं रहा है उसमें, थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है बाद में वापिस। तो वो पका हुआ खाना जो हम शाम को अभी भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी लेते हैं, गेहूं तो काफी कम कर दिए, लेकिन बाकी चावल और जो अभी चालू है खाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं जिससे ज्यादा फायदा हो उसमें। बेटा पका वाला भोजन ही छोड़ना है और नमक छोड़ना है। अगर वो छूट जाए तो B12 कोई बात ही नहीं है। मेरा खुद का B12 कम थी, मेरा 80 था B12, तो हमारा तो 80 से ही बढ़ के अभी 300 है ना। और मेरा भी मतलब हाथों में क्रैप ये हो जाती थी, जैसे उंगलियां चलती नहीं थी। ये सर्दियों में तो बहुत परेशानी होती थी, दर्द भी होती थी साइडों में। जैसे हाथों की, जैसे हथेली की साइड होती है ना, जैसे एक साइड में वो खिंचाव होती थी, दर्द होती थी। मतलब मैंने को बांध के रखना पड़ता था इसमें कुछ। लेकिन जब से हमने पूरी नमक छोड़ दिए, जैसे मेरा 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गया, 3.5 महीने हो गई, और मैं पूरी तरह से नमक टच नहीं करे, जैसे खाए ही नहीं बिल्कुल। पहले मतलब पूरी प्राकृतिक आहार में मेरा 6 साल हो गया, लेकिन मैं 6 साल से ऊपर हो गई। लेकिन मैंने जैसे नमक शाम के टाइम में लेती थी, जैसे जूस में नहीं लेते थे कुछ भी, लेकिन शाम को कोई चीजें जैसे छाछ पी लेते थे नारियल दूध का, या कभी नारियल दूध का रायता बना लेते थे, या चटनी बनाते थे तो उसमें थोड़ा सी नमक, सिंधा नमक डालते थे। तो उससे जब से मैंने लेकिन नमक छोड़ी, मुझे बहुत फायदा हुआ। और ये मैंने तो अभी 1.5 साल से ना, 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गया, जैसे मैं कोई नारियल दूध भी नहीं लेती और कोई ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ। और उसमें भी मतलब मुझे बहुत आनंद आ रही है, बहुत मन में भी बहुत मतलब क्लैरिटी आ रही है, अंदर की आवाज, जो अंतर आवाज सुनने को आ रही है, और अपने अंदर से जो बोलना होती है अंदर से, प्रभु परमात्मा खुद ही मतलब जो अपने अंदर से बुलवाते, जो अनुभव वही आती है। तो B12 मेरा सब हाथ की मतलब बोलने का मतलब मेरे शरीर का सब ठीक हो गया जब से मैंने पूरी नमक छोड़े और ज्यादा फ्रूट्स की इंटेक करे। मतलब फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और एक बारी में एक ही fruit मैं लेती हूँ, और मैं मतलब मुंह चलाती हूँ। जैसे जूस में करती थी, लेती थी, लेकिन अब मैं जूस नहीं लेके, जूस मुझे लगा कि जैसे इसमें एक ओवर ईटिंग होती है, जो मतलब हम एक जल्दी पी लेते हैं। बराबर। 6 संतरे को खाने में हमको कितनी समय लगती है, लेकिन 6 संतरे की जूस को हम ढकाढक पी लेते हैं, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट वाला शुगर हमारे अंदर में जाके इफेक्ट करती है। तो इसके लिए मेरे अंदर में आया कि मैं जैसे मुंह से चलाऊं और रस लूं, और जो मेरा मुंह बताती है चोचा फेंक दूं, तो वो मैंने करना चालू करी। तो मुझे बहुत ज्यादा उल्टा और फायदा हुआ, क्योंकि सालिवा के साथ मेरी अंदर वो चीजें गई जो हमने लिए, और समय लगा के गया। और मैंने अपने को समय दिया, पूरा आधा घंटा लगती है मेरे को खाने में, मतलब कोई भी। और एक बार में एक ही फ्रूट्स खाती हूँ, मैं मिक्स नहीं करती। मतलब संतरे खाई तो पूरी संतरे खा लिया, अनार खाए तो पूरी अनार, मतलब चार चार 5 अनार इकट्ठे छील लिए, एक बाउल पूरी, उसको चबा चबा के रस एक एक चम्मच लिए और छोचा को फेंके। अगर जूस बनाओगे तो एकदम से पी लोगे, और ये तो टाइम लगाते हैं हम पूरी। तो इस तरीका का मैं जब चेंज करी तो मेरे को ज्यादा मतलब फायदा हुआ इस चीज में, और उसी को एक ध्यान के हिसाब से ले पाई, मतलब उसको भी पूजा समझी, एक एक निवाला को मैं शुक्रिया करी, अभी भी करती हूँ। मतलब एक एक निवाला लेते हैं हम, धन्यवाद देते हैं कि परमात्मा ने हमको कितनी अच्छा, उन्हीं का प्रसाद दे रहे हैं, और हम चबा के ले अपनी जो भगवान ने जो जो बना के दिए हैं और खुद ही चबा है, इस तरीके से मन में भाव बना के। भाव महत्वपूर्ण है, क्रिया से महत्वपूर्ण भाव है
किस भाव से आप ले रहे हो। मजबूरी से अगर लोगे कि एक तो मतलब पका वाला भोजन जबरदस्ती छोड़े, मजबूरी से ले, तो हीलिंग नहीं होगी ना, काम करेगा वो चीज। आपका बराबर। मन तो पड़ा है, लेकिन इस चीज को प्यार से लेना है, प्यार करना है। जितना प्यार करेंगे इसको, कि भगवान का हाथ का पका हुआ प्रसाद, हम किस्मत वाले हैं। हम अपने को शाबाशी देना चाहिए कि हम कितनी किस्मत वाले हैं कि करोड़ों लोगों में से कोई पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे इतनी लोग नहीं रह पा रहे हैं। अगर हमको किसी ने चुना और हम पूरी प्राकृतिक आहार पे रह पा रहे हैं, मैं तो इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। ऐसे हमारे मन में भी अगर भाव आ जाएगा तो हम भी शाम के टाइम में जो थोड़ा खा रहे हैं वो छूट जाएगी। बराबर। इसमें तो आपको मन में ठानना है कि हम भगवान का प्रसाद पूरी दिन खा रहे हैं, और शाम को हम क्यों अपनी मन मर्जी का प्रसाद पा रहे हैं, अपनी मेन मेन मेड का क्यों पा रहे हैं। बराबर, सही। और सवेरे से शाम अमृत भोजन डाले और रात को अमृत भोजन क्यों डालना है, अपने आप को करना है। तो घर में अगर सभी किसी आहार पे आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। और आप देखना, अपनी भाग्य, अपनी किस्मत अपने आप चमकेगी। नियति इतनी सुरक्षित करेगा आपको, सब तरफ का सपोर्ट मिलेगा। आपका मतलब आर्थिक भी ठीक होगा, भौतिक भी ठीक होगा, आध्यात्मिक भी ठीक होगी। आपको इसके लिए कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नहीं, अनुभव होगा कि कैसे अपने आप सब कुछ हो रहा है। ये हो गया, ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ। बहुत अच्छा हमको फील हुआ। हमारे विचार भी चेंज हो गए, हमारे आर्थिक भी रीत से बहुत सारे अच्छे ये हो गए हमारे। और मैं सेवा भी करता हूँ, मेरे तरीके से जितनी होती है मैं सबको सेवा भी करते हैं हम लोग साधक तरीके से। और बहुत अच्छा हुआ, बहुत हम लोग को तो घर पे बहुत अच्छा हो गया एकदम। एनर्जी रहती है पूरा दिन भर हम लोग काम करते हैं तो भी थकान नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत फायदा हुआ हमारे को। हाँ, तो इसमें ना विश्वास है, बस आगे बढ़ते चलो और जो भी और सोच करते चलो अपनी खाना को, जो शाम को भी ले रहे हो उसको धीरे बंद करो। तो जितना प्योर अपने आप को करते चलेंगे ना, वो B12 कैल्शियम वो सब चीज हमारे लिए कोई माने नहीं रखता, ये व्यर्थ चीज है ना। सही बात। अपने आप हो जाएगा ठीक सब। जी जी, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। म्यूट कर दिया। नहीं कटते ही, यस म्यूट कर दो। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। सस्मिता जॉइन हुई है शायद। हेलो हेलो, प्रणाम जी। गुरुमा, प्रणाम गुरुमा। प्रणाम। गुरुमा, मैं ये बोल रही थी कि हम एक टाइम कच्चा शाम में पक्का खाते हैं, तो वैसे करने से चलेगा कि 3 महीने ये हमेशा ऐसा ही खाना है? आप क्यों ऐसे एक टाइम कच्चा एक टाइम पक्का कर रहे हैं? आपको अभी मैंने समझाई कि आपको इस आप क्यों अच्छा ये बताइए, आप सवेरे क्यों गवर्नमेंट फूड पे रहते? कच्चा नहीं बोलते, ये माँ हाँ, प्रकृति का प्राकृतिक, आहार हाँ पक्का हाँ पकने आता है। ये पक हाँ। के आता है, आप जलाते हैं शाम को, अच्छा, उसको जला के खाते हैं, है ना। तो आप क्यों खाते हैं? जैसे सवेरे दिन भर आपने मतलब प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद खाया, और शाम को क्यों अपनी मर्जी करते हैं? बिगर नमक के चलता नहीं, थोड़ा तो नमक डालना पड़ता है। नहीं, नमक क्या आपके आहार है? आप ये बताइए, नमक जो नमक डालते हैं हाँ, वो नमक आपका क्या आहार है? ये आहार तो नहीं है तो अभी क्यों जैसे। मिलावट क्यों आपके भोजन में? इतनी आपने इतनी गुलामी जीवन जीने के लिए क्यों चुन लिए अपनी नमक का गुलाम? एक हम फिर कैसे मतलब प्रभु प्राप्ति के रास्ता में हाँ हाँ। हम अपने को भगवान कैसे अनुभव कर पाएंगे? हम अपने को मतलब एक आनंद स्वरूप कैसे महसूसियत कर पाएंगे अगर हम नमक की एक छोटी सी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो बीमारी कुछ तो भी नहीं है, बस डिटॉक्स के लिए सोच रहे थे उधर आने के लिए अपने। नहीं, देखो, आप डिटॉक्स के लिए मत आइए, आप हाँ, साधना के लिए आना चाहते तो आइए। हम साधना भी करेंगे। हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नहीं है हमारा, है अच्छा, ना। हाँ हाँ हमारे सेंटर को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नहीं
बोला जाता है, ये तप अच्छा। सेवा सुमिरन का साधना का ये के इस जगह है। तो इसमें नमक आपको कैसे इसमें कर पाएगा, नमक आप कैसे साधना में आगे जाएगा? नमक तो उत्तेजना है। आप गीता जी, श्रीमद भगवत गीता का 17वां अध्याय का आपने मैं बोले 8वां 9वां 10वां श्लोक पढ़ना है और अगले बार का जूम मीटिंग में आना है। ठीक है। उसमें भगवान जी ने खुद ही बोले हैं, नमक हमारा ये राजसिक भोजन है, उत्तेजना देती है हमको, हमको कभी भी साधना में आगे नहीं जाने देगा। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है हमको? तो हमारी इसी में रहने के लिए, अपनी आत्म स्वरूप में रहने के लिए। तो अगर हम अपने आत्म स्वरूप में कैसे स्थिति पाएंगे? इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो इतनी ध्यान भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो सिर्फ प्राकृतिक आहार पे रहना है। अपने को जो नेचर का चीज है वही लेना है। नमक हमारा नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, वो चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं, है ना? तो इसके लिए आपको इसका त्याग करना पड़ेगा, है ना? और ठीक है आपको गुरुजी। प्राकृतिक आहार पे रहना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ जी सुरेखा जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। सब भगवान स्वरूपी लग रहे हैं मुझे तो, सब कोटि कोटि प्रणाम। माँ, जैसे मुझे थोड़ी खांसी ज्यादा हो रही है, तो मैं गर्म पानी पहले पी लेती थी अदरक हल्दी डाल के, अभी तो मैंने नहीं पी। तो क्या करें, खांसी थोड़ी ज्यादा है या ठंड से? देखिए, कोई भी, जैसे हम जब प्राकृतिक आहार पे रहते हैं ना, बॉडी काम करती है, ये बॉडी की भाषा को हमको सुनना पड़ेगा, है ना? जब हम गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, ये अंदर में प्रभु काम करते हैं हमारे अंदर को डिटॉक्स कराने के लिए। तो खांसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर आना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गला खराब होना प्रॉब्लम नहीं है, सर दर्द कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इट इज ए सॉल्यूशन, कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको आपको बस देखते रहना है। अपना ये आया है जाने के लिए, पहले नहीं था, अभी आया है, बाद में चली जाए। आपको फिर भी अगर कुछ करना है तो जो आप पीते थे उसको आपने गार्गलिंग करके निकाल दीजिए, अंदर मत डालिए। जो हल्दी, जो चीजें आपने गर्म करके अंदर डालते थे, वो क्या होता था ना, हम खांसी को हम सोचते थे इसमें आराम आ गया। खांसी में आराम नहीं आती थी, वो खांसी दब जाती थी। मतलब वो जो निकालना बॉडी चाहता था, उसको हम टॉक्सिक चीज दे के, हल्दी भी टॉक्सिक है ना? दालचीनी भी टॉक्सिक है, लौंग भी टॉक्सिक है। इसको हम किसी को पेट भर के, ये भोजन नहीं है, पेट भर के हम नहीं खा पाते। इसको डाल के हम कूट के इसको जो ले रहे हैं, हमारे अंदर में जो टॉक्सिन निकलना चाहता है था, ये टॉक्सिक जाके अंदर में वो टॉक्सिन को दबा दिया। तो इसके लिए इसको अंदर नहीं लेना है। जो चीज आप कर रहे थे उसको आप गुनगुना करके, मतलब वो गार्गलिंग करके निकाल दीजिए, तब मतलब अंदर को सेक आ गई, निकल जाएगी। तब भी आपका अगर थोड़ा आराम आ जाएगी, लेकिन इसको भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप इस तरीके से करिए, या भाप ले लीजिए, जैसे मुंह खुला करके और अपने को ढक के भाप पी लेते हैं, तब भी वो ठीक हो जाती है ना? अच्छा। हाँ, तो आप इसके लिए खुशी मनाइए कि धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि मेरा गुड साइन है। मैं, मतलब मेरे अंदर में से गंदगी परमात्मा काम कर रहे हैं मेरे अंदर में, उन्होंने इतनी मेरे ख्याल रखे हैं कि किसी भी तरह मेरा ये निकाल देंगे। तो इसके लिए बढ़िया है, थैंक यू बोलिए। यस यस, हाँ धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। हाँ जी कृतिका जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा। मेरी बेटी 21
हाँ जी, मेरी बेटी 21 साल की है, उसको प्राकृतिक आहार 20-25 कंटिन्यू ले रही है, और क्या ले लेकिन रही है? उसकी कब्ज नहीं जा रही बिल्कुल भी। आपका प्राकृतिक आवाज आहार ले कट रही है, रही। जैसे फ्रूट्स हैं, हम्म। ग्रीन जूस और फ्रूट्स, सैलेड वगैरह, ये सारी चीजें ले रही है, एनिमा भी ले रही है। और उसके बाल बहुत बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, साबुत साबुत बिल्कुल निकल रहे हैं, और उसको कब्ज नहीं जा रही है उसकी बिल्कुल भी। देखिए, जो भी है, कब्ज इतनी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि कब्ज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और बीबी चौहान गुरुजी का आप चैनल हाँ जी। एनडीएस बीबी चौहान वो सर्च करना। उन्होंने कब्ज के हाँ ऊपर एक जी। वीडियो भी डाले हैं। आप उनका वीडियो सुनना कि कब्ज क्या है और कैसे वो ठीक होगा। उन्होंने बहुत अच्छी से समझाए हैं। तो ये कब्ज भी जो है, ये हमारा गलत आहार के कारण, दूध से बनी चीजें जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी, पराई माँ का दूध, ये तो ये जाके मतलब अंदर में चिपक गया है ये, और ये हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ये हमारा लिए बनी ही नहीं है, हम चोरी किए इसका। एक तो जब वो कब्ज तभी ठीक होगा जब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और इतना जल्दी नहीं होगी ठीक ये, इसको टाइम लगती है। जो भी जिसको भी कब्ज का प्रॉब्लम होती है, अब सभी मतलब बीमारी का कारण कब्ज ही है, गंदगी है। कब्ज का मतलब क्या? आंतों में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है। तो इसके लिए परेशानी झेलने की बात नहीं है, और इसको समय देना है और ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत उपवास को भी बढ़ाना है। जैसे 12 बजे ले रहे हैं, 1 बजे लीजिए, ऐसे थोड़ा करके करिए। और उनको मतलब हफ्ते में 1-2 दिन जो छिलके समेत अनार का जूस दीजिए। जो अनार होती है, छिलका समेत, अगर कब्ज ज्यादा है तो उसको काट के पीस के, थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के, मतलब छिलका भी पड़ेगी, अनार भी पड़ेगा, उसका सफेद वाला चीज भी पड़ेगी, वो निचोड़ के वो पहला वाला जूस वो दीजिए। लेकिन पीना थोड़ा ज्यादा कठिन होता है और कड़वा होती है। बच्ची पी पाएगी कि नहीं पता नहीं, अगर ज्यादा परेशानी होती है तो दीजिए, नहीं तो जो दे रहे हैं हरी पत्ती में आंवला डाल के वो दीजिए, और धीरज रखिए। और उनको, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन सी एरिया में? हेलो, वो है कि नहीं है कीर्ति जी? मत जो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ हाँ, तो पता नहीं, पूछ रहे थे ना, वो सुने नहीं बात। हाँ जी, पलवल हरियाणा में रहते हैं हम। हाँ, हरियाणा में तो रहते हैं आप। हम्म। तो हाँ जी, जब हाँ थोड़ा जी। सा हल्का 2 दिन ठंडी से उसको, हाँ, बताइए। 2-3 दिन से उसको फीवर भी आ रहा है, और ठंड भी बहुत लग रही थी उसको, तो हमने ग्रीन जूस छोड़ दिया 2-3 दिनों से, नहीं दिया फिर उसको। ऐसा नहीं होता है। फीवर देखो, अभी मैंने वो बच्ची को समझाई जो आई थी। बुखार भी एक हमारा गंदगी ही, हमारे अंदर में इतनी गंदगी है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया उसको जलाने के लिए, वो टॉक्सिन को जलाने के लिए। वो तो कोई हमारा बीमारी नहीं है, वो तो फीवर भी एक गुड अच्छा। साइन है। तो उसको तो होने दीजिए, परेशानी क्यों झेलते हो? अब ठंडी लग रहा है तो ठंडी, फिर भी उनको गीला करके गीली पट्टी लगाइए बुखार में, पेट में, गले में, अच्छा। माथा पे गीली पट्टी गीला करके लगाइए। उसके ऊपर कंबल उड़ा दीजिए अगर उनको ठंड लग रहा है। लेकिन उसी से गर्मी जाएगी, उनके अंदर में गर्मी हो गई है। चाहे बाहर ठंडी लग रहा है लेकिन अंदर गर्मी है, तो उसको तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो उनको पट्टी करना पड़ेगा, वेट पट्टी। और वेट पट्टी से ही उनकी गंदगी निकलेगी। वेट पट्टी, एनिमा से पहले आधा घंटा या 40 मिनट उनको वेट पट्टी करवाइए, और फिर उनको अच्छा। एनिमा करवाइए। और एनिमा सही तरीके से होना चाहिए। आप हमारा वीडियो देखना, एनिमा का वीडियो, एनडीएस आनंदी माँ बोल के
चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो एनिमा का वीडियो एक बच्ची डेमो करके सब दिखाई है। हाँ तो जी, हमने देखा है। हाँ, उस तरीके से उनको करवाइए। और ये समय लगती है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है ना। और थोड़ा जो समय बाल लगती है। उसके बिल्कुल साबुत साबुत, बाल साबुत साबुत निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। और जौन सा बाल टॉक्सिक है वो निकल जाएगी, हम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, बॉडी कर रहा है। मेरे भी बाल अच्छा। पहला जब करे थे सभी निकल गई थी। मैं तो एकदम बाल एकदम पतला हो गया था, बिल्कुल था, निकल गई थी, इतनी इतनी सी हो गई थी। और अपने आप सब बाल दोबारा दोबारा नया नया निकला इस एज में। मेरे तो 42 एज में मैंने ये शुरू की थी, ये साधना 42 एज में। और मेरा भी ऐसे हो गई थी, और अपने आप फिर नया नया बाल आया, अपने आप इतने लंबे लंबे बाल हो गई है, मोटा हो गया। जो भी देखते हैं अब बाल बहुत अच्छा हो गया बोलते हैं। तो इसको तो इसमें धीरज रखना पड़ता है। नया जन्म होता है, बाल भी निकल जाएगी, गाल भी पिचक जाएगा, झुर्रियां भी पड़ जाएगी, बुढ़ी जैसे भी दिख जाएंगे, कालेपन भी आ जाएगी, ये चारों तरफ में पेट भी सिकोड़ जाएगा, मसल्स भी ढीले हो जाएंगे, ये सब होगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी कर रहा है हमारे अंदर को। हमारा एक मृत्यु हो जाएगी, नया सेल बनेगा, सभी हार्मोन चेंज होगी, बायोलॉजिकल चेंजेस आएगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें आपको 1.5 साल लगेगी, पूरी 18 महीना लगेगी नया जन्म होने के लिए। जैसे माँ का गर्भ में 9 महीना लगती है, रहते हैं, जन्म होते हैं, फिर चलने के लिए 9-10 महीना लगती है। तो ऐसे देखने से टोटल 18 महीना तो हमको लग ही गया बच्चा को चलने के लिए, पेट से लेके अब आगे तक। ऐसे ही इसमें भी होगी, पूरी मृत्यु हो जाएगी, मतलब जो पुराना चीज है, खून बदलेगी, सब चीज होगा। और फिर अच्छा। अच्छी सी स्किन होती जाएगी, चमकेगी स्किन, हमारे जैसे स्किन ऐसे हो गई थी, अब स्किन हमारा भी चमकता है, पूरी पॉलिश, बच्चों जैसे पॉलिश हो गया, मन भी बच्चे जैसे हो जाएगा, स्किन भी बच्चे जैसे हो जाएगी। तो ये सब, अब पेट भी जो सिकुड़ गया था बढ़िया हो गया। वेट हमारा 37 किलो हो गई थी, 73 किलो से वेट भी इतनी कम हो गई थी, पूरी पलट गई थी। लेकिन हमने धीरज रखे, 1.5 साल बाद हमारा वेट बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ी, अभी मेरा 60 किलो वेट है। अभी मुझे जो भी देखते हैं सब बोलते हैं आप प्राकृतिक आहार पे है। मैंने बोले हाँ, मैं तो खाली सिर्फ फल पे हूँ, फिर भी मेरी वेट इतनी की इतनी है, 61 किलो है, कम नहीं होती है। 5'3" हाइट है मेरी। तो जितनी की उतनी रहती है, बॉडी काम करता है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी रास्ते पे चलना है। अब प्राकृतिक आहार ही लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। और सेवा पे ध्यान दीजिए, उनको बोलिए आपने दूध वाली चीजें छोड़े हैं क्या, आपके घर में लाना बंद हुआ कि नहीं हुआ। घर पूरी बिगन हो जाना चाहिए, हिंसा वाली दूध चीजें घर में नहीं आना चाहिए, घी रोटी में नहीं चौपड़ना है ना। आइसक्रीम, चीज, पनीर, ये नहीं होना चाहिए। अब बच्ची को ठीक करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा, है हाँ ना। जी, वो दूध वाली चीजें तो बिल्कुल यूज करते ही नहीं, बंद कर हाँ दिया है जब से प्राकृतिक आहार लेना शुरू किया है, बंद कर दिया है। हाँ, आप एक आप क्वेश्चन और नहीं, पूछना है कि आप अच्छा। लेते हाँ हो जी। क्या, हाँ आप जी, लेते मैं भी हो। हाँ जी, हम दोनों ही कर रहे हैं साथ साथ। तो 1 मंथ हो गया है हमको करते हुए। आपके घर में आती है, क्या? घर में आती है दूध वाली चीजें। दूध वाली चीजें तो बाकी बेटा लेता है और ये लेते हैं, मैं हम दोनों ने छोड़ दिया है। उनको मैं भी तो समझ। पहले भी नहीं लेती थी, मुझे हाँ तो आईबीएस की आप, प्रॉब्लम थी तो। आईबीएस का प्रॉब्लम भी बहुत आसान से ठीक नहीं होती, उसको भी आपके, इसके लिए भी आप घर वालों को समझाओ। घर में अगर हिंसा वाली चीजें आती रहेगी, किसी को दुख दर्द देगी, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है, आप कनेक्टेड हैं, आपके पति के साथ कनेक्टेड है, आपकी बेटे के साथ कनेक्टेड है, आपकी बेटी भी इन सब के साथ कनेक्टेड है। हाँ, चारों जो उन्होंने एक घर में रह रहे हैं, आपके घर में अगर ये चीजें आ रही है तो आपकी कर्म सिद्धांत कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं होगी। इसमें समय लगेगी, फिर आप बोलेंगे हम प्राकृतिक आहार पे रह रहे हैं और कैसे ठीक नहीं हुए, कैसे ठीक होंगे। प्राकृतिक आहार से रहने से आप ठीक नहीं होंगे। आप जब बेजुबान का आवाज बनेंगे, आपके घर में जब ये चीजें नहीं आएगी और आप लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे, वास्तविक सत्य के बारे में बताएंगे, लोग माने न माने
इसको बताना पड़ेगा ये दूध वाली चीजें क्यों नहीं लेना है, ये हमारे लिए बनी ही नहीं है, ये उसके बच्चों के लिए है और हम उसको चोरी कर रहे हैं। तो ये घर में भी नहीं आना चाहिए। आपकी माँ का मतलब एक डॉक्यूमेंट्री है माँ का ऊपर, क्या नाम है बेटा अंकित उसका, माँ का दूध एक डॉक्यूमेंट्री है। आप वो यूट्यूब में सर्च करिए और वो 2 घंटा का है और आप सभी कोई देखिए। इतनी चीजें व्हाट्सएप में देखते हैं, टीवी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, इस अच्छे चीज को क्यों नहीं देख रहे हो? उसको देखो, उससे उनको बोलो इससे बचे, इस सब चीज से। तो घर में नहीं आना चाहिए। अगर आप भी ठीक होना चाह रहे हो और वो भी ठीक होना चाहते तो घर को बिगन बना दीजिए। अगर लोग रिश्तेदार भी आएंगे तो उनको भी दूध का पैकेट मंगा के चाय देने की जरूरत नहीं है। आप उनको जूस दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, भगवान की प्रसाद दीजिए। वह किसी का चोरी करके किसी का ला के उसमें चाय बना के देना ये भी गलत है। तो आप इसी से मुक्त नहीं हो पाएंगे, इस रास्ते पे आगे नहीं जा पाएंगे, आप प्राकृतिक आहार पे आजीवन नहीं रह पाएंगे। तो इसको आजीवन आखिर सांस तक करना है और लोगों को बताना भी है। आप खुद करो और लोगों को भी बताओ, तो तभी आप ठीक हो पाएंगे। खाली खाने से प्राकृतिक आहार ठीक नहीं होंगे। तो क्या इससे मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है? सभी ठीक आंखों हो में जो मोतियाबिंद हो जाता है? ना। कल हमारा अमेरिका से कल जुड़े हुए थे, बोस्टन से आए हुए हैं ये हरिद्वार में। उन्होंने, उनकी पत्नी ने कल तो बता रहे थे उनका मोतियाबिंद भी ठीक हुई, ग्लासेस भी कम हो गया। और अब वो यहाँ पे हैं, अभी पता नहीं ज्वाइन है कि नहीं, उन्होंने खुद ही बता रखे थे ये सब बातें। कल कल का जूम मीटिंग का सुन अच्छा लेना, उन्होंने बता अच्छा रखी है। अच्छा अच्छा। वो बेटी को 8 8 नंबर का चश्मा भी लगा हुआ है इसको। सभी चीजें चश्मा भी कम होगा, सब चीज होगा, समय लगेगी। इतने सारे चीजें देखो कम उम्र में हो गई, 21 साल उम्र समय में लगेगा। कवर भी हो गया, चश्मे भी लग गई, है ना। ये देखो किसी भी प्राणी को चश्मा नहीं लग रहा है, सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो किसी को भी चश्मा नहीं लग रहा है। जब खा रहे हैं तब टॉयलेट जा रहे हैं, जितने बार खा रहे हैं उतने बार खा रहे हैं। और इंसान का इतनी परेशानी कैसे हो गई? क्यों ना उसने अपनी आहार नहीं पहचान पाया, अपनी गलत आहार का सहारा लिया, उसने अयोग्य आहार की सहारा लिया है, जो उसके लिए बनी ही नहीं है वही लिया। जो लोगों ने बताया, शिक्षा ने बताया, मानव विज्ञान ने बताया, डॉक्टरों ने बताए, उसी पे चले गए। तो इसके लिए इसी का समझ के त्याग करना ही पड़ेगा और घर में लाना बंद करना है। उनको उसके बदले में है ना प्लांट बेस्ड, अगर लेना ही चाहते हैं तो प्लांट बेस्ड मिल्क वो ले, आप नहीं। मतलब बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं देना है, अभी बच्चों को नारियल नहीं देना है, नारियल की चीजें नहीं देना है, सिंपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही देना है, गवर्नमेंट फूड। और बाकी कोई मूंगफली नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ भी चीज नहीं जाना चाहिए। ना आप लेना है आईबीएस प्रॉब्लम वाले, ना ये लेना बच्ची को भी देना है। हाँ, आपकी पति ले सकते हैं, आपकी बेटे ले सकते हैं, नारियल दूध दीजिए, बादाम दूध दीजिए, काजू दूध, बहुत अल्टरनेटिव है। आप सर्च करोगे ना बिगन का कितनी चीजें जाती है, सब चीज है ना। जो ये ग्रीन जूस लेती है या दूसरा गाजर वाला जूस लेती है, इसको एसिड बन जाता है बहुत ज्यादा। अंदर में गंदगी है तभी तो एसिड बन रहा है, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो बॉडी के अंदर ऐसे हो रहा है। और जब जूस लेते हैं तब उसको समय लगा के लेना पड़ेगा, एकदम से नहीं लेते हैं। जैसे एक घूंट लिए रख दिए, एक घूंट लिए, मतलब जूस को अच्छा खाने जैसे लेना है, चबाना है। एकदम घट 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 करके पी लेंगे तो भी नहीं होगी, एसिड बनेगी। इसके लिए मुंह से घुमा घुमा के 1 गिलास जूस को कम से कम 20-25 मिनट लगना चाहिए। और गाजर जूस देखो, गाजर जूस जो आप गाजर, मुझे यही, मैं इसीलिए ये जूस गाजर का भी छोड़ी। 6 गाजर आप चबा के नहीं खा पाओगे। 1 गिलास जूस के लिए, गाजर के लिए हाँ आपको जी। कम से कम 6 गाजर चाहिए, है ना। और चबा के खाओ बोलने से 1 गाजर से थक जाओगे, तो ओवर ईटिंग तो हो ही रहा है ना, एसिड क्यों नहीं बनेगी, तभी एसिड बन रहा है। तो इसके लिए अगर खिला भी अच्छा रहे हो तो चबा के
कि उसमें उसको चबा के खाए हो, चबा के रस ले छोचा फेंके। गाजर में ऐसे चबा के लेने से रस भी नहीं निकलेगी। तो जूसी फ्रूट दीजिए, जूसी जूस वाली चीजें दीजिए जिसमें रस ज्यादा है ना। अब समझ गए बात? हाँ, धन्यवाद। हाँ हम्म, जी, हाँ जी, समझ आ गया। हाँ, हाँ, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। कौन है ये? चलरन हम्बड़। देखो बेटा अंकित, ये कौन है? हैंड रेज जी करे हैं। चलाराम जी बोलिए। हेलो। है भी कि नहीं? हैंड रेज है करके रह मतलब जो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और कोई सवाल कोई पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी। हाँ मैं चलराम आमोड बोल रहा हूँ बम्बई विरार से। हाँ जी। जी, मैं 2020 से ये तप सेवा सुबरन का साधना कर रहा हूँ। हम्म मेरा वजन 95 केजी था, 95 किलो। हम्म अभी मेरा वजन 75 किलो है। मुझे हम्म डायबिटीज की गोली चल रही थी और हम्म बीपी था। डायबिटीज की गोली पूर्ण रूप से बंद हो गई है। मेरे आंख के चश्मे सड़े हुए थे, मैं चश्मे पहनता था और हम्म। आज आपके सामने बिना चश्मे के खड़ा हूँ मैं। वही अभी एक जन पूछ रहे थे कि जी, मेरे बेटे को चश्मा लगी है, 21 साल उम्र है। मैं सुन रहा था 8 नंबर बताए उन्होंने। तो हम्म। कल बोस्टन वालों ने बताया था। जी। हाँ, कल की जूम मीटिंग में मैं भी था, मैंने सुना था। और मैं ऑलरेडी चश्मे पहनता था, चश्मे के बिना मुझे नहीं चल रहा था। और अब मैं चश्मे नहीं पहनता हूँ। जी मेरे जी। बाल एकदम सफेद थे, चांदी के जैसे। हम्म अब उसमें काले बाल उगने लग गए हैं। हम्म। बहुत बढ़िया। सुबह का ग्रीन जूस नियमित रूप से लेता हूँ। दोपहर का प्राकृतिक भोजन नियमित रूप से ले रहा हूँ। और रात को बिना नमक का एक टाइम अभी चल रहा है। वैसे हम बम्बई से रहते हैं और कभी कभी सेवा आश्रम के लिए भी देता रहता हूँ। शायद नाम आपके पास आया होगा, चेलाराम चौधरी, बम्बई विरार। हम्म। बहुत तो मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लगा है। हम्म और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि दवाई दवाई है। और ये जो साधना है, ये तन की शुद्धि मन की शुद्धि दोनों करेगी और भवसागर से पार हो जाओगे। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर लोगों को बता दीजिए, कोई फोन करेगा मेरा तो मेरा बात। मेरा नाम चेलाराम चौधरी है। मैं बम्बई विरार से हूँ। मेरे मोबाइल नंबर है 9423088952। हम्म। बहुत बढ़िया। नाइन तो फोर टू थ्री 088952। जी जी। तो आप बिना नमक का शाम को खाते हैं, ओ भी आप हाँ, धीरे बस धीरे। बस बस उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलना है, बट थोड़ी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। हो दिन को जाए। थोड़ा वर्क, हार्ड वर्क रहता है। हार्ड वर्क सुरेश जी जितना मेरे को नहीं लग रहा है कोई कर पाते होंगे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं देख रहा हूँ वीडियो सुरेश भाई के। मलिक हाँ। साहब को मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। नहीं नहीं तो 4 साल से हम्म। मैं देख रहा हूँ। हाँ, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नॉन हाँ, स्टॉप करते हैं। उनका चाल तो इतनी स्पीड, उनके जैसे चाल कोई चल ही नहीं पाएगा। इतनी काम में, इतनी सभी काम संभालने में, सब चीज में। तो आप भी हो जाएंगे, आप बस थोड़ा भरोसा कीजिए, है जब ना। मेरा 95 वेट था ना, तभी मैं नहीं बैठ पाता था पालती मार के। मेरे को पैर लंबा रख के खाना खाने को बैठना पड़ता था।
हाँ, और अब मैं किसी भी आसन में आराम से बैठ सकता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि आप करके देखो, जी। जैसे जैसे अंदर उतरोगे साधना में वैसे वैसे और मजा आती जाएगी। हम्म। हाँ, शरीर का स्फूर्ति एकदम हो गया, किसी भी काम में कोई आलस नहीं, सुबह जल्दी उठना। वैसे वो हमारे मुंबई में थोड़ा लेट होता है, अभी भी पंखा चल रहा है, गर्मी का मौसम है, ऐसा लग रहा है हमको तो। हम हाँ, और हिमाचल थोड़ा, में ठंड होती है। जी, फिर भी धंधे के हिसाब से थोड़ा रात को सोना लेट हो रहा है, फिर भी सुबह समय पे उठ जाता है। जी और जी। पहले दिन को 3 घंटे सोता था मैं, जब मेरा 95 kg वेट था, दोनों टाइम खाता था, 3 घंटे दिन को सोता था। और अब मैं दिन को सोता नहीं हूँ, सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ, जी, और बहुत मेरा बढ़िया। सब काम अच्छे से चल रहा है। मैं तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि कहीं से ये मोबाइल पे मुझे यूट्यूब पे आनंदी माँ जैसों के वीडियो देखने को मिले, और वीडियो देख देख के प्रेरित हुआ हूँ मैं। जी स्वान जी। साहब के सभी वीडियो देखे, आपके सभी वीडियो, नरेंद्र हरि पंड्या साहब के वे छोटे छोटे 15-20 वीडियो है, तो मैंने हम्म सब बार 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 सुने हम्म और उसको अपनाया है और सुखी है। वैसे मैं नवरात्रि उपवास के लिए मेरठ जाते रहता हूँ, जी। और एक दो शिविर वहाँ मेरठ जो होता है वो भी मैं अटेंड करता हूँ। 12 महीने का एक शिविर, वो और 2 नवरात्रि, वो अटेंड करता हूँ। मेरी इस नवरात्रि बार हार्दिक इच्छा है। में नींबू पानी में शहद देते हैं। हाँ हाँ है, मैंने लिखा था ना, और आपने मुझे बताया भी था। हम्म मैंने लिखा था, मैंने कुछ सेवा भेजी थी, और उसके साथ में मैंने लिख दिया था, तो फिर आपने मुझे टोका भी था कि भाई ये शहद उचित नहीं है। हम्म हम्म हाँ, वो मुझे समझ में आ गया। तब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार मुझे वहाँ हिमाचल प्रदेश आपके सानिध्य में नवरात्रि का मौका मिले। हम्म। और हरिद्वार जो आश्रम बन रहा है, वो बनने के वीडियो मैंने देखे थे बहुत, हाँ जी हाँ जी। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ कि अपने को कब वहां जाके, कब यहाँ से रिटायरमेंट मिले, और कब जाके वहां सेवा देने का मौका मिले। हाँ, सेवा वाले ऐसा तो। ऐसा सोच के रखा है मैंने हम्म। कि निवृत्त होके यहाँ से रिटायरमेंट लेके सीधा वहीं जाना है और वहां सेवा करनी है। बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं देखते रहता हूँ वीडियो और प्रेरित होते रहता हूँ। आप सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप विश्वास रखिए, करिए, कुछ नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है। सब अच्छा होता है। हाँ हाँ, जी। प्रकृति के भरोसे चले जाएंगे ना, तो प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। अपना जी, दिमाग लगाओगे उसमें तो गोता खा जाएंगे। वो तो है। व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। लॉजिक के हाँ माने बुद्धि तर्क वितर्क छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा 55 kg आ गया था, मैं भी 95 से 55 kg आ गया था, हम्म एकदम ब्लैक हो गया था, फिर धीरे धीरे अभी एकदम ग्लो हो गया। अभी सब लोग आते हैं मुझे बोलते हैं, अरे आपने क्या किया, और उस समय मुझे बोलते थे सब आप मर जाओगे। मैं हम्म बोला मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और अभी सब बोल रहे हैं आप तो बुढ़े में से जवान हो गए। हम्म। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी इच्छा है कि मुझे वहां आने का परमिशन मिले, और मैं जी सभी नियमों का पालन करूंगा। और हाँ, सुरेश जी भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने इनके मैंने बहुत वीडियो देखे। जी। और हरिद्वार आश्रम का, और आपने बोला कि हर राज्य में एक आश्रम होना चाहिए, होना चाहिए, सच होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए, हर राज्य में एक आश्रम होना चाहिए। तो मैं तो साधकों से भी यही कहता हूँ कि हम कुछ समय के बाद में आपको ये सोच लेना चाहिए कि अब हो गया परिवार का काम, और अपन इस साधना में ज्यादा उतरे, और सेवा के लिए अपन भी उसमें भाग ले। यही मेरा अंतिम निवेदन है। दीदी माँ प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद।